हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज का हमारा टू एज डायरेक्टेड के इंग्लिश ग्रामर का डे 3 है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमने प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस से रिलेटेड डू एज डायरेक्टेड के जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं उसको हमने पहले कवर कर चुके हैं। और आज हम डू एज डायरेक्टेड से रिलेटेड प्रेजेंट परफेक्टेड से रिलेटेड सेंटेंस को कवर करने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ में। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा एक बेसिक कंसेप्ट हम देखेंगे, और यदि आपको पहले से पता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम इनको कंटिन्यू करेंगे। देखिए, इसमें थोड़ा सा हिंदी देखने वाले हैं कि जब हमारे पास में सब्जेक्ट जो रहता है, यदि हमारे पास में ही सी इट या कोई सिंगुलर नाउन होगा तो उसके लिए हम हैज़ का यूज़ करेंगे और वर्ब के स्थान पर हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। वहीं पर यदि हमारे पास में सब्जेक्ट जो रहता है वो आई वी यू दे या कोई प्लूरल केस रहता है तो हम हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हैव का यूज़ करने वाले हैं और वर्ब थर्ड का यूज़ करने वाले हैं। चाहे हमारे पास में सेंटेंस अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, हमेशा हम आई वी यू दे के साथ में हैव का और इसके बाद में वर्ब थर्ड का हम का यूज़ करने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस क्वेश्चनों की। सबसे पहले दे रखा है हमारे पास में सी हैज़, और हैज़ के बाद में क्या आना चाहिए? वर्ब थर्ड आना चाहिए, क्योंकि हम किसका डिस्कस कर रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं, है ना। और प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज़ के बाद में वर्ब थर्ड फॉर्म का उपयोग करते हैं। तो इसी को यदि हम बात मानते हैं तो हमारा थर्ड फॉर्म का हमको इसमें आना चाहिए। तो हैज़ और हैव के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसी वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? ए फॉर एप्पल वाला हो जाएगा, क्योंकि यही हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बाकी क्लीन, क्लीनिंग और क्लीन्स ये हमारे बाहर हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो आंसर क्या बना? सी हैज़ क्लीन्ड हर रूम। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दे ब्लैंक नॉट सीन दैट मूवी। दे क्या है? हमने अभी देखा कि जब हमारे पास सब्जेक्ट आई वी यू और दे रहता है तो हम किसका यूज़ करते हैं? या कोई प्लूरल केस रहता है तो हम किसका यूज़ करते हैं? ना, किसका यूज़ करते हैं? हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, किसका यूज़ करते हैं? हैव का यूज़ करते हैं। तो हमारा दे के अकॉर्डिंग हमारे पास में 4 हेल्पिंग वर्ब दे रखी हुई है। इज दे रखी है, हैज़ दे रखी है, हैव दे रखी है और आप दे रखी है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हो रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम किसका यूज़ करेंगे? हैव का यूज़ करेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? सो ऑप्शन सी, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर बनेगा हैव। बाकी इज, हैज़ और आर ये तीनों बाहर हो जाएंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर बना दे हैव नॉट सीन दैट मूवी येट। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास में सब्जेक्ट आ रहा है इट। अभी मैंने बताया कि जब सब्जेक्ट के स्थान पर हमारे पास में ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन आ जाता है ना, सिंगुलर नाउन आ जाता है, तो हम हैज़ हैव में से किसका यूज़ करेंगे? हैज़ हैव में से हम किसका यूज़ करेंगे? हैज़ का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? हैज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इट के अकॉर्डिंग कौन सा जाएगा? हमारा हैज़ हो जाएगा। बाकी इज, हैज़, हैव और आर बाहर हो जाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो करेक्ट आंसर बनेगा हमारा हैज़ इट रेन ऑल डे। क्या यहाँ दिन भर बारिश हुई है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में वी। क्लियर है? वी के अकॉर्डिंग जब बात करते हैं तो अभी हमने बात की हुई थी कि वी के अकॉर्डिंग जब बात करेंगे तो हैज़ और हैव में हम किसका यूज़ करेंगे? हैव का यूज़ करेंगे। इसका मतलब ये है कि बी फॉर बॉल, ये वाला हमारा बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बाकी आर, है ना, और ये हैज़ और इज तीनों बाहर हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या बना हमारा? वी हैव विजिटेड दैट म्यूजियम बिफोर। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में दे हैव प्लेइंग टू द पार्क। हैव आ रहा और हैव के बाद में क्या आना चाहिए? वर्ब थर्ड आना चाहिए। वर्ब थर्ड आना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास में जो वर्ब है वो क्या है? गो। और गो की थर्ड फॉर्म क्या बनती है? गो की थर्ड फॉर्म बनती है गॉन। क्या बनती है? गॉन। इसी वजह से यदि हम बात करते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? गॉन। तो आंसर बना हमारा दे हैव गॉन टू पार्क। और यदि हम बात करते हैं तो यदि हम गोस, गोइंग और गो ये तीनों बाहर हो जाएंगे। ऑलराइट, चलिए माय डियर स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ही आ रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है, हेजेंट आ रहा है और हेजेंट के बाद में कौन सी आनी चाहिए? वर्ब आनी चाहिए हमारी, है ना। कौन सी आनी चाहिए? थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या हमारे पास में? यहाँ पर वर्ब है हमारे पास में चेक, और चेक की थर्ड फॉर्म क्या बनती है? चेकड। क्या बनती है? चेकड। तो कौन सा सेंटेंस हम चेकड का यूज़ हो रहा है? तो हम यदि हम देखते हैं तो डी फॉर डॉग, इसमें हमारे पास में चेकड का उपयोग हो रहा है, यानी कि ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर बनेगा ही हैज़ेंट चेकड हिज ईमेल येट। बाकी फिलहाल जो क्वेश्चन है हमारे पास में, बाकी फिलहाल जो क्वेश्चन ऑप्शन है वो क्या है ना, चेक्स है, तो ये बाहर हो जाएगा। चेक ये फॉर फर्स्ट फॉर्म है और चेकिंग वर्ब फर्स्ट के साथ में आईएनजी दे रखी हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यू। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और आप जानते हैं कि यू जब हमारे पास में सब्जेक्ट आता है तो आई वी यू दे आता है, तो इसके साथ में हम किसका यूज़ करते हैं? इसके साथ में हम हैव का यूज़ करते हैं और देन वर्ब थर्ड का यूज़ करेंगे।
तो वर्ब थर्ड हमारे पास में पहले से है। इसका मतलब ये है कि हैव कौन से उसमें दे रखा हुआ है, ए बी सी डी में से। तो यदि हम बात करते हैं तो हैव दे रखा है हमारे पास में बी में, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी फॉर बॉल यानी कि हैव वाला। बाकी फिलहाल हैज़, एज एंड आर ये तीनों बाहर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में दे हैव ब्लैंक ए डिसीजन। ठीक है, हैव आ रहा है और आप जानते हैं कि हैव के बाद में जो वर्ब आएगी वो कौन सा आनी चाहिए, थर्ड। इसमें हमारे पास में जो वर्ब है वो क्या है, मेक। क्या कौन सी वर्ब है, मेक। और आप सभी जानते हैं कि मेक की थर्ड फॉर्म क्या बनती है, मेक की थर्ड फॉर्म बनती है मेड। क्या बनती है, मेड। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यदि हम बात करते हैं तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। कौन सा हो जाएगा, सी फॉर कैट यानी कि मेड। तो आंसर बनेगा हमारा दे हैव मेड अ डिसीजन। और फिलहाल यदि हम तीन ऑप्शन की यदि हम बात करते हैं तो मैक्स, मेकिंग एंड मेक तीनों आउट हो जाएंगे। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में ही ब्लैंक जस्ट फिनिश्ड हिज होमवर्क। सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आ रहा है हमारे पास में, सब्जेक्ट के स्थान पर ही आ रहा है। ही के अकॉर्डिंग हम सभी जानते हैं ही के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, हैज़ आना चाहिए। क्या आना चाहिए, हैज़ आना चाहिए। इसी बात को यदि हम ध्यान में रखते हुए यदि हम बात करते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल यानी कि हैज़। तो करेक्ट आंसर बना हमारा हैज़। ही हैज़ जस्ट फिनिश्ड हिज होमवर्क। और फिलहाल बाकी जो क्वेश्चन है हमारे पास में हैव, एज एंड आर ये तीनों बाहर हो जाएंगे। लेकिन मानिए यदि आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एग्ज़ाम से पहले काफ़ी हेल्प होने वाली है और एग्ज़ाम में आप एक भी क्वेश्चन को छोड़ करके नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए। और इस चैप्टर की जो हम पीडीएफ है, पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल में अपलोड करने वाले हैं, वहाँ पर से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में वी हैव के बाद में क्या आता है, वी के बाद में आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और हमारे पास में वर्ब कौन सी है, हमारे पास में वर्ब है विजिट। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है विजिटेड। ठीक है, तो ए बी और सी डी की यदि हम बात करते हैं तो चारों में से कौन सा होना चाहिए, हमारा चारों में से हो जाएगा हमारा बी, विजिटेड। कौन सा हो जाएगा, विजिटेड। बाकी विजिट्स, विजिटिंग एंड विजिट्स ये तीनों बाहर हो जाएंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बना, हमारा करेक्ट आंसर बना वी हैव विजिटेड मैनी प्लेसेस दिस ईयर। ठीक है, चलिए ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो इसमें आ रहा है सी। और हम सभी जानते हैं कि सी के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, सी के अकॉर्डिंग आनी चाहिए हमारे पास में हैज़ आना चाहिए। क्या आना चाहिए, हैज़। और हैज़ के बाद में क्या आना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए। क्या आना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से इसमें दे रखी हुई है बीन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हैज़। क्या आंसर हो जाएगा, हैज़। कौन सा हो जाएगा, हैज़, ए फॉर एप्पल। बाकी फिलहाल हैव बाहर हो जाएगा, एज बाहर हो जाएगा और आर भी बाहर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं। एंड एज यू नो इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वी यूजुअली यूज हैज़ एंड हैव, एंड आफ्टर हैज़ एंड हैव वी यूजुअली यूज वर्ब थर्ड। दैट्स व्हाई दैट सेंटेंस ऑप्शन नंबर ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं, उसमें दे रखा है हैव दे ब्लैंक देयर होमवर्क। तो हैव आ रहा है, दे आ रहा है और हैव के बाद में कौन सी आनी चाहिए, वर्ब थर्ड आनी चाहिए। वर्ब से पूछा है और वर्ब है हमारे पास में कौन सी, वर्ब है हमारे पास में फिनिश। कौन सी वर्ब है, फिनिश। ठीक है, और फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फिनिश की थर्ड फॉर्म होती है फिनिश्ड। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा बनना चाहिए, हमारा करेक्ट आंसर बनना चाहिए डी वाला। कौन सा, डी वाला। तो आंसर बन जाएगा हमारा फिनिश्ड। क्या बन जाएगा, फिनिश्ड। आंसर बनना हमारा हैव दे फिनिश्ड देयर होमवर्क, हैव दे फिनिश्ड देयर होमवर्क। बाकी फिलहाल ए बी और सी तीनों बाहर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। दे ब्लैंक जस्ट अराइव्ड एट द स्टेशन, है ना। दे आ रहा है और दे के अकॉर्डिंग अपने को किसका यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। और आप सभी जानते हैं हम किसका उपयोग कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर रहे हैं। और दे के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, दे के अकॉर्डिंग आना चाहिए हमारे पास में हैव। और हैव के बाद हम किसका यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। और आप सभी ये भी जानते हैं कि हमारे पास में थर्ड फॉर्म पहले से आ रही है, तो इसका मतलब ये कि हमको हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करना है। तो इसी वजह से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। कौन सा हो जाएगा, डी। बाकी फिलहाल ए बी और सी ये तीनों बाहर हो जाएंगे और हमारा करेक्ट आंसर बन गया दे हैव जस्ट अराइव्ड एट द स्टेशन। क्लियर है, ऑलराइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो ब्लैंक सी ऑलरेडी लेफ्ट द ऑफिस। सी आ रहा है और हम सभी जानते हैं कि जब सब्जेक्ट हमारे पास में ही सी इट सिंगुलर केस होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं हैज़ का यूज़ करते हैं एंड देन वर्ब फर्स्ट थर्ड का यूज़ करते हैं। तो वर्ब थर्ड हमारे पास में पहले से ऑलरेडी है, ठीक है, ऑलरेडी लेफ्ट है, ठीक है, ऑलरेडी उसमें पहले से लिखा था। तो लेफ्ट हमारी वर्ब थर्ड फॉर्म हो गई। तो हैज़ के अकॉर्डिंग यदि हम बात करते हैं, सी के अकॉर्डिंग यदि हम बात करते हैं तो सी का आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, 14 का आंसर कौन सा हो जाएगा, है ना, सी का आंसर बन जाएगा हैज़। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट हमारे पास में सी है और उसका आंसर बन जाएगा हैज़।
तो आंसर बना हमारा हैज़ सी ऑलरेडी लेफ्ट द ऑफिस। बाकी फ़िलहाल ये जो आ रहा है ए, बी और सी, ये तीनों बाहर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास में ही के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। तो ही में आना चाहिए हमारे पास में हैज़ के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो हमारे पास में वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से दे रखी हुई है। ठीक है, तो हैज़ और हैव की हम बात करते हैं। तो हैज़ किस में दे रखा है, ए में दे रखा है। तो इसका मतलब ये है कि ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही हैज़ नॉट ईटन ब्रेकफास्ट टुडे। ठीक है, और फिलहाल बी, सी और डी ये तीनों बाहर हो जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में हैज़ सी ब्लैंक टू द मीटिंग। ठीक है, हैज़ सी ब्लैंक टू द मीटिंग। हैज़ के बाद में थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। थर्ड फॉर्म कौन सी हो जाएगी हमारी, गो, और गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, गॉन। तो ये मिलकर क्या बन जाएगा, है ना, गॉन। थर्ड फॉर्म बन जाएगी हमारी गो। ठीक है, तो गॉन किस में आ रहा है, गॉन आ रहा है हमारे पास में बी फॉर बॉल में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या बना हमारा, है ना, हैज़ सी गॉन टू द मीटिंग। बाकी फ़िलहाल ये जो आ रहा है ए, सी और डी ये तीनों बाहर हो जाएंगे। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की जब बात करते हैं तो हैव के बाद में थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, और वर्ब है हमारे पास में सी, और सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन। तो कौन सा आंसर में सीन का उपयोग हो रहा है, तो हम देखते हैं कि डी फॉर डॉल, है ना, इसमें सीन का उपयोग हो रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सीन। बाकी ये जो आंसर आ रहा है ए, बी और सी ये तीनों बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बना डी वाला, आई हैवंट सीन दिस मूवी बिफोर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं। तो सी के अकॉर्डिंग आना चाहिए हमारे पास में, क्या आना चाहिए, हैज़ आना चाहिए। सी के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, हैज़ आना चाहिए। ठीक है, और हैज़ की हम बात करते हैं तो हैज़ हमारा ए फॉर एप्पल में पहले से दे रखा हुआ है, तो यही हमारा कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी बी, सी और डी ये तीनों बाहर हो जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस आ रहा है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं तो इसमें जो वर्ब है हमारे पास में फाइंड, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, इसकी थर्ड फॉर्म होती है फाउंड, FOUND। ठीक है, चारों में से कौन से सेंटेंस में फाउंड का उपयोग हो रहा है, तो हम यदि इसके लिए हम बात करते हैं तो ए फॉर एप्पल यानी फर्स्ट सेंटेंस में फाउंड का उपयोग हो रहा है, यानी कि ए वाले में फाउंड का उपयोग हो रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल फाउंड। तो आंसर बना हमारा सी हैज़ फाउंड ए न्यू जॉब रिसेंटली। और फिलहाल जो सेंटेंस बचे हैं फाइंड एंड फाइंडिंग ये तीनों बाहर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 20 में सब्जेक्ट आ रहा है हमारे पास में यू, और यू के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो यू के अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं हैव का उपयोग करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, हैव का उपयोग करते हैं। और हैव के लिए हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 20 में ऑप्शन बी आ जाएगा। तो आंसर बना हमारा हैव यू एवर ट्रैवल्ड अब्रॉड। ठीक है, और फिलहाल ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं हैज़, इज और आर तीनों बाहर हो जाएंगे। तो आज हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट में डू एज डायरेक्टेड से रिलेटेड क्वेश्चनों को, जिसमें हमने 20 क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश की, और 20 क्वेश्चनों के अंतर्गत हमने लगभग सारे कंसेप्टों को कवर करने की कोशिश की। इसके साथ ही आप इसकी आंसर शीट भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसके आंसर इसमें दे रखे हुए हैं। और यदि आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी PDF आप अपने टेलीग्राम चैनल लेट्स टॉक विद अरविंद ऑफिशियल पर विजिट करके प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैंने सभी स्टूडेंट्स के लिए एक फ्री PDF तैयार की हुई है, यानी कि ई बुक तैयार की हुई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यदि आप इंग्लिश स्पोकन भी सीखना चाहते हैं तो उस ई बुक को डाउनलोड करके एक बार पढ़ने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ यदि आपको अच्छा लगे तो उससे रिलेटेड और भी ई बुक यदि आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आप इस चैनल पर न्यू व्यूवर्स हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब से हमें न्यू वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए एक ज़्यादा से ज़्यादा और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट बनाया जाए। तो और इसके साथ साथ आप कहाँ से देख रहे हैं, आपको कौन सी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में, और आज का वीडियो कैसा लगा तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।